सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है संडे, मॉर्निंग हो चुकी है एंड 7 बज चुके हैं। सब ने चाय नाश्ता कर लिया है एंड अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर काम लगेंगे। आज बहुत सारा काम है, बहुत सारे कपड़े हैं एंड काम तो होता ही है एंड थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे। और फिर आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैं कटिंग करूँ। बाल बहुत गंदे हो गए हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। दो मुझे तो स्प्लिट एंड्स तो मेरे रहते ही हैं, पता नहीं क्यों। और अब सर्दियों में इतना डैंड्रफ हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊँ क्या नहीं। दही मैंने लगाई थी एक दिन, दही में थोड़ा सा नींबू और तेल लगा के, तेल मिला के एंड फिर वो लगाया था, फिर मैंने सर धोया था, तब तो हो गए थे ठीक। लेकिन एक बार में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है डैंड्रफ पे। सो आज मैं सोच रही हूँ, मेरे को किसी ने बताया है कि एलोवेरा लगाओ। एलोवेरा ऐसे जड़ों में ऐसे रगड़ लेते हैं। तो एलोवेरा का पौधा है हमारे पास घर में, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं वो लगाऊंगी। पहले थोड़े से बाल ट्रिम करूँगी एंड फिर मैं वो एलोवेरा लगाऊंगी एंड फिर सर धोऊंगी। सो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, बहुत ज़्यादा। ऐसे कल तो परसों से पहले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी वो डैंड्रफ दिख रहा था, इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। तो अभी मैंने कुछ तो करना है इनका। सो मैं एलोवेरा लगाऊंगी एंड थोड़े से स्प्लिट एंड थोड़े से मैं स्प्लिट एंड्स निकालूंगी। थोड़े से क्या, बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं बाल। मेरे को कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। मैंने अपने बालों में कभी कुछ नहीं करवाया, कभी भी, ना स्पा ना कोई भी स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कैरेटिन कुछ भी नहीं करवाया है। हाँ, स्ट्रेटनिंग मैं खुद कर लेती हूँ घर पे अगर कोई फंक्शन होता है, क्योंकि स्ट्रेटनर मेरे पास है। वैसे तो मेरे पास वो भी है, ड्रायर भी है, लेकिन उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए बालों में। कहते हैं कि हीट जो उनसे प्रोड्यूस होती है ना, उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो सिर्फ कोई फंक्शन वगैरह होता है तब मैं उनका यूज़ करती हूँ। सो स्ट्रेटनर तो रखा हुआ है, तो देखते हैं कोई स्पा वगैरह ट्रीटमेंट मेरे को कुछ लेना पड़ेगा बालों का। नहीं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, झड़ते भी बहुत हैं। अभी देखो कंघे में कितने ज़्यादा आ गए हैं बाल। अभी बाए थे मैंने, अभी कॉम किया था, तो देखो कितने ज़्यादा बाल हो गए हैं। सो बहुत जड़ते हैं बाल। और डैंड्रफ की तो समस्या मेरे को रहती ही है, और ठंड आ गई, ठंड में तो और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हल्का गुनगुना पानी लिया जाता है ना सर पे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर भी मैं, अब क्या यार, सर्दियों में ठंडा पानी कैसे डालें अपने ऊपर। सो थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी ले लेती हूँ सर में डालने के लिए, उससे मेरे ज़्यादा डैंड्रफ होता है। और मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि तेल लगाने से, सरसों का तेल तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती। और बचपन से ही हम सरसों का तेल लगाते आ रहे थे, बिल्कुल काले बाल, बहुत अच्छे बाल थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल थे मेरे। लेकिन अब ये सरसों का तेल छोड़ दिया तो अब बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। डॉक्टर ने मेरे को इसलिए मना किया है क्योंकि मेरे पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। कम से कम 4-5 साल मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम रही है, और अब जाके थोड़ी सी डाउन हुई है। अब फेस क्लियर है, लेकिन जो मार्क्स हैं ना पिंपल्स के, वो रहते हैं अभी, थोड़े से खड्डे खड्डे से बन गए हैं। वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन है अभी भी मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने, जिन डॉक्टरों से भी मैंने कंसल्ट किया है ना, सब ने कहा है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिसकी वजह से आपको ये पिंपल्स की समस्या होती है। तो आप सर में भी ऑयल मत लगाया करो। और वो शैम्पू देते थे कोई भी डैंड्रफ का, जिससे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिससे मेरे सर में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई असर नहीं होता उसका, डैंड्रफ पे कोई असर नहीं होता। सो हर बार मतलब वो शैम्पू थोड़ी लाया जाता, बहुत महंगा आता है वो शैम्पू। लेकिन क्या करूँ, मैं तो बहुत दिक्कत में पड़ गई। मैं तेल भी नहीं लगा सकती, तेल लगाती हूँ मेरे तब भी मेरे पिंपल्स कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो जाते हैं।
अब तो थैंक गॉड पता नहीं किस चीज़ से मेरे पिंपल्स ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत क्लियर स्किन हो गई है अभी मेरी। टचवुड कहीं नज़र ना लग जाए बस। तो यही है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको, बालों को ट्रिम करूंगी कैसे करेंगे। थोड़ा सा यूट्यूब से सर्च करेंगे कि अच्छी सी कटिंग कैसे कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे देखेंगे और एंड फिर मैं अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करूँ। संडे है और आपने मेरा आउटफिट देखा था, पिछली बार मैंने बनाया था एक नायरा सूट, सो वो भी कंप्लीट हो चुका था एंड मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। अभी देखते हैं, आज ट्रिमिंग करेंगे। एंड कल मैंने एक कवर बनाया था, एक शू रैक है लेकिन वो ना मतलब वो जालीदार सा शू रैक है, उसके अंदर अगर रखे ना जूते तो भी मतलब धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं। तो उसका मैंने कल कवर बनाया था, एक साड़ी का कपड़ा रखा था, साड़ी का तो क्या वैसे ही कपड़ा रखा था कोई, तो उसका मैंने कल शू रैक का कवर सिला था। तो कल तो सारा टाइम उसमें लग गया था। बहुत धीरे काम करती हूँ मैं, सिलाई का बहुत ज़्यादा धीरे मेरा हाथ नहीं चलता जल्दी। तो कल तो उसमें लग गया था। मार्केट गए थे, मार्केट से कुछ सामान लेके आए थे, उसके बाद आते ही मैं उसमें लगी थी। फिर 5:30 बजे तक मैंने वो किया। चलते हैं, गन्नू दूध मंगवा रहे तो उसे दूध दे के आती हूँ फिर खाते। मैं गन्नू को दूध दे के आ चुकी हूँ। एंड कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे हम, शायद हम थे, हाँ, फिर मैंने वो 5:30 बजे तक वो काम किया सिलाई का। फिर शाम के खाने का टाइम हो गया था, फिर खाने की तैयारी करने लगे थे। सारा टाइम उसी में चला गया। मैं सोच रही थी, मेरे कुछ कपड़े रखे हैं जो मेरे को थोड़े से वो करने हैं, खोलने हैं थोड़े से, तो वो भी नहीं हुए। आज बहुत सारा काम है, क्या क्या करूँ मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 दिन की छुट्टी मिलती है यार, 2 दिन में क्या होता है, कम से कम 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, क्या क्या हम काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ट्रिमिंग तो ज़रूर करनी है आज, क्योंकि मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ, कुछ ना कुछ तो अड़ ही जाता है। जब छुट्टी होती है तब शायद मंगलवार होता है, मंगलवार को मैं वैसे नहीं काटती। फिर मेरा एक वहम भी है कि मंगल, बृहस्पति और शनि को नहीं काटने चाहिए बाल, बहुत वहम करती हूँ। उसके पापा, गन्नू के पापा तो कहते हैं नहीं करने चाहिए, सिर्फ मंगलवार को छोड़ने चाहिए बाल काटने, नहीं और दिन काट सकते हैं आप। बस आज संडे है, आज मेरे हिसाब से दिन अच्छा है, तो मैं आज ट्रिमिंग कर सकती हूँ। मैं आज ट्रिम करूँगी एंड आपको दिखाएंगे ट्रिम करके कि कैसे लग रही हैं। बिफोर ट्रिमिंग आप मेरे बाल देख लो, ऐसे हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक बाल आते हैं। एंड ट्रिम करने के बाद आप देखना आफ्टर ट्रिमिंग भी दिखाऊँ। ओके, स्टे ट्यून्ड विद द व्लॉग। बालों की कटिंग देखने के लिए आप मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो नए हैं। और मेरे 3659 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो थैंक गॉड, भगवान जी बढ़ते रहे। लेकिन व्लॉग्स पे भी व्यू बढ़ते रहे, व्लॉग्स पे व्यू नहीं आ रहे। So stay tuned with the vlog. Bye bye, टाटा। गाइस, अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने किया झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, और अभी टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। पढ़ाई तो गाइस, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और 3 बज चुके हैं। मैं सुबह की लगी हुई हूँ, सारा काम हो गया है। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो चादर वगैरह हो गई थी सारी, तो वो भी धोई हैं, तो बहुत काम हो गया था, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, जो रेगुलरिटी के काम होते हैं सो आज किए हैं। थोड़ी बहुत सफाई की थी, तो 3 बज चुके हैं एंड अभी मेरे को टाइम लगा है थोड़ा सा, मैं वीडियो बना सकती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी कटिंग करती हूँ जैसा कि मैंने कहा था। कटिंग स्टार्ट करते हैं।
बाल बहुत गंदे हो गए, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं मेरे बाल। ये देखिए ऐसे बाल है। पहले मैं इन्हें कॉम करूँगी, डिटेंगल करूँगी एंड फिर हम थोड़े से बालों को गीला करेंगे एंड फिर थोड़ी बालों की सो डिटेंगल कर लेती हूँ मैं। पे बना तो रही हूँ लेकिन मेरे को डर लग रहा है कहीं कोई देख ना रहा है। बहुत दिक्कत है यार वीडियो बनाने में, मैं कहाँ बनाऊँ मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अंदर बना सकती हूँ मैं अंदर बैठ के भी कमरे में, लेकिन लाइट की दिक्कत हो जाती है, लाइट कम होती है ना, इसलिए मैं बाहर बनाती हूँ बैठ के। यहाँ प्रॉपर लाइटिंग है। ज़्यादा मेरे बाल रफ हो चुके हैं। तो जगह चेंज करनी ही पड़ेगी। मैं जगह चेंज करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जगह तो चेंज कर ली है, लेकिन यहाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। चलिए इसी से काम चलाएंगे। सो अभी मैं बिल्कुल बीच की मांग निकाल लूँगी एंड मिरर मेरे पास था नहीं तो मैं फ़ोन के कैमरे से ही कट कर रही हूँ। मिरर नीचे रखा था तो मैंने लेके नहीं आ रही थी। सो आई होप दिस इज प्रॉपर बीच की मांग। देखो गाइस कितने बाल झड़ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा मैं इन बालों की समस्या से परेशान हूँ। इतने बाल नहीं झड़ते थे मेरे। एंड अब हम करेंगे थोड़ा सा इनको फ्लैट कर लेंगे, ढीला कर लेंगे बालों को। थोड़े से स्ट्रेट हो जाए। बालों की ज़्यादा लेंथ नहीं काट सकती क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे और कोई काटने भी नहीं देगा। सारे मना करते बाल काटने से, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं नीचे से। यूट्यूब से मैंने देखा तो है कैसे करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम खुद के बाल काट रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सो देखिएगा कैसे करते हैं। पहले हम छोटा छोटा पोर्शन लेंगे। गाइस अभी मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेके और अच्छे से कॉम करना है एंड थोड़े से बाल गिल्ले कर लेने हैं और कॉम करके बिल्कुल तिरछी उंगली रखनी है। जैसे आगे से हमें छोटे रखने हैं, पीछे से बड़े रखने हैं, ऐसे लेयर से बनानी है। सो हम ऐसे ही करेंगे जैसे नाक की सीध में लेके जाके करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो। लेकिन मेरे से ऐसे नहीं हो रहा था। सो मैं नीचे से बालों को ऐसे पकड़ रही थी एंड फिर तिरछी उंगली करके फिर हम कट करेंगे। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही कट करना, बस गलत मत कट कर देना। और जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपको लेंथ काटनी है। आप आगे से कितनी लेंथ चाहते हो तो इतने मैंने कट कर दिए। और देखो मेरे बाल। सो देखिए
एंड अभी मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो गया है, और हो गया है तो क्रॉस चेक करते रहना है बार बार में, और कंघे से बिल्कुल अच्छे से कॉम करना है। एंड नाउ दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, बाल लेके अच्छे से कॉम करके। और हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, फिर भी मैं बाहर ही बैठी हुई थी क्योंकि नीचे तो सब थे, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। और गन्नू भी थी, तो गन्नू तंग करती है, वो वीडियो नहीं बनाने देती। और ऊपर भी मैं थोड़ी सी ओट में बैठी हूँ दीवार की साइड में। और इसको भी हम ऐसे ही तिरछी उंगली करके, जैसे आगे से छोटे पीछे से बड़े ऐसे करके, एंड फिर हम प्रॉपर कट करेंगे अच्छे से। और बाल थोड़े से गीले होने चाहिए ताकि अच्छे से शेप आ सके। एंड दोनों पोर्शन हो गई हैं। मैं कटिंग सिखा रही हूँ लोगों को। कुछ आता जाता है नहीं, कटिंग सिखा रही हूँ, पहली बार ट्राई कर रही हूँ गाइस, बुरा मत मानना। और अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो थोड़ा सा टेलीकॉम से अच्छे से पोर्शन ले लेंगे बालों का, एंड इसे अच्छे से कॉम करेंगे। और जहाँ तक हमारा फर्स्ट लेयर जो एंड हुई थी, वहाँ तक हमें ये उंगली लेके जानी है एंड तिरछी कर लेनी है, फिर हमें कट करना है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा पोर्शन हमें लेना है ताकि लास्ट एंड तक वो हो जाए। लास्ट एंड जहाँ पे ख़त्म हुआ था, नेक्स्ट वहीं से शुरू करना है। तो ऐसे ही करते रहना है। सो जहाँ पे भी अनइवन लगे वहाँ पे आपको क्रॉस चेक भी करते रहना है। सो यही प्रोसेस हमें नेक्स्ट लेयर में भी करना है। जो हमने सेकंड वाली छोड़ी है उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके एंड इसमें मिक्स कर लेंगे, एंड फिर उसके हिसाब से ही हम उंगली को तिरछी करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए कि यहाँ से स्टार्ट करनी है। सो ऐसे ही प्रोसेस हम करते रहेंगे। इस साइड भी हम यही टेक्निक अपनाएंगे, एंड फिर दोनों इक्वल हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि अगर दोनों इक्वल लग रही है। यहाँ पे मेरे पास मिरर नहीं था, मिरर मेरा नीचे रखा था और मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने फ़ोन के कैमरे में ही देखा था। तो मेरे को तो इवन लग रही हैं। सो अभी आप देखिएगा, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही कट करके देखना। मैंने भी थोड़ा ही कट करके देखा तो मेरी कटिंग पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। सो मेरे को तो ये सही लगी थी टेक्निक। बीच में मैं बालों को थोड़ा सा गीला कर रही थी ताकि ये दिख जाए कटिंग कि कहाँ से जो लास्ट पोर्शन है वो हो रहा। हवा भी तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, उड़ रहे थे बाल, तो कटिंग हो नहीं रही थी अच्छे से। तो बाल गीले करने के बाद थोड़ी सी अच्छे से हो गई थी। सो देखिएगा कैसे कटिंग।
नाउ द लास्ट पार्ट। बट मेरे लास्ट पार्ट में बहुत कम बाल कटे थे क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कटिंग ख़राब हो गई, ज़्यादा छोटे लगे तो सब गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से ही काटे थे। लेकिन मेरे को लास्ट में थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग चाहिए थी क्योंकि बाल पीछे से तो ख़राब होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी थोड़ा सा इन्हें बढ़ने देंगे, फिर अच्छे से ट्राई करेंगे। सो आप भी देखना। So now I have done with my haircut and this is the final look। देखिए मेरा फाइनल लुक। मैं थोड़े से कोम कर लूँ दिखाने के लिए अच्छे से। सो कोम हो चुके हैं एंड अब ये देखिए ये हुई है कट, वी शेप में कट हो गई है ये बाल। एंड अभी मैं वॉश करके फिर आपको बाद में फिर दिखाऊंगी। सो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने खुद ही की है जैसा कि आप देख सकते हैं। फाइनल लुक थोड़ी थोड़ी हेयर कट की है मैंने एंड अभी मैं अप्लाई करूँगी अपने बालों पर एलोवेरा। मैं कटिंग हो चुकी है एंड अब एलोवेरा अप्लाई करेंगी। सो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं लेके आ चुकी हूँ फ्रेश एलोवेरा। ये मैंने थोड़ा सा काट दिया है बीच में से। सो ये फ्रेश है एंड अब मैं इसका पेस्ट बना के एंड फिर अपने बालों में लगाऊंगी डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए। देखते हैं। ये मैंने ये पेस्ट बनाया है एलोवेरा का। यहाँ पे आओ ना, इसने नीचे ना, देखो देखो यहाँ पे आओ, देखो वो रे, देख गनु रे, गनु है ना। अब बताओ कहाँ से पड़ गया था, बताओ कहाँ से? वहाँ पे से पड़ गया था। पापा ने फूक कर दी थी। अच्छा मेरे लग। सो यहाँ अभी मैं एलोवेरा को मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये लगाने लायक हो जाए। मेरे पास फ्रेश एलोवेरा था, पौधा लगा रखा है हमने, तो उसमें से तोड़ के फिर लगाया था। एंड आफ्टर हेयर वॉश दिस इज़ माई लुक। मेरे बाल कर्ली हैं, थोड़े से सिल्की तो हुए थे लेकिन मेरे बाल नीचे से बहुत कर्ली हैं। इसकी वजह से आपको कटिंग अच्छे से नहीं दिख रही होगी। वैसे अच्छा हो गया था, मैंने शैम्पू कर लिया था, अच्छा निखर गया था सर, बिल्कुल अच्छे से हेयर वॉश हो गया था। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। एंड एक बार और मैं आपको एक बार स्ट्रेटनिंग करके, प्रेसिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको मेरा हेयर कट अच्छे से दिखेगा। सो वेट फॉर इट। दिस इज़ माई आफ्टर प्रेसिंग लुक। सो देखिए कितने स्मूथ हो गए हैं। प्रेसिंग करने के बाद अच्छे तो हो ही जाते हैं बाल, लेकिन मेन फोकस आप जो कटिंग है उस पर देखिए, बिल्कुल वी शेप की इतनी अच्छी कटिंग हुई है। मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भी कटिंग कर सकती हूँ। सो देखिए आप भी ट्राई करना घर पे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके। एंड मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और लेंथ भी नहीं गई मेरे बालों की, जैसी थी वैसी ही है, इतनी लेंथ थी। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस।
सो गाइस ये देखिए, ये हुई है मेरी कटिंग। ये मैंने थोड़े से स्ट्रेट कर लिए हैं ताकि कटिंग अच्छे से दिख जाए, क्योंकि मेरे बाल करली है, नीचे से बोट करली थे, तो कटिंग आपको दिखती नहीं जो मैंने की है। सो अभी ये अच्छे से दिख रही है, जिसे मैंने प्रेसिंग कर ली है। सो ये मेरी कटिंग हुई है, आप बताना कैसी लग रही है कटिंग। एंड उसके बाद जो मैंने ये एलोवेरा लगाया था उससे मतलब थोड़े से स्मूथ हुए थे बाल। तो डैंड्रफ में भी देखते हैं, 1-2 बार और लगाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर अच्छा रिज़ल्ट आया तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। सो फ़िलहाल तो मेरे बालों की ये कंडीशन है, जिसमें मैंने स्ट्रेट किए हैं बाल, प्रेसिंग की है इन पे। सो मेन तो मैं आपको ये मेरी कटिंग दिखा रही थी कि मैंने खुद ने की है, कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना कमेंट करके। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।